तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। दादी की जान हूँ, दादी ने गोद में लिया फौरन सो गई। हाँ, अभी लटाऊंगी तो रोना शुरू हो जाओगी, छोटी सी चिल्लाती सी। ये तो कोई बात ना हुई ना, दादी का खेलने को दिल चाहता है, आप सो जाती हैं, अभी बेड पे लिटाऊंगी आप फिर उठ जाएंगी, है ना। मुझे मेरी जानू बेबी। बाबा की प्रिंसेस, बाबा की गुड़िया, मेरी अरीज। मेरे सलमान की परी, लाडली, हमारी सबकी लाडली, हमारी जान। इरीच, दादो थक गई, बेड पे लिटा दे। थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। ओरे ओरे, बश 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 बश, आजो 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 आजो। ये शाबाश शाबाश जानू। बाबा की प्रिंसेस, ओली छोटी सी बच्ची। वसाई, वसाई आके अरीज को लेके जाइए। सूप नहीं पिया आपने? अब तक तो ठंडा हो गया होगा। मैं वसाई से कहती हूँ कि आपको दोबारा बना दे। मुझे सूप नहीं पीना। आपके लिए सूप बना के लाई हूँ। मुझे कुछ भी तुम्हारे हाथ से खाना पीना नहीं है।
ठीक है, आप अपने हाथ से खुद पी लें, मैंने तो सिर्फ बनाया है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। पीना तो आपको पड़ेगा, और वो भी 10 दिन, क्योंकि यही आपका डाइट प्लान है। तुम अपनी ही कहे जा रही हो, तुम्हें मेरी किसी भी बात की परवाह नहीं है। है ना, आपकी सेहत की परवाह है, इसीलिए कह रही हूँ। तुम्हें क्यों परवाह हो रही है? मरने दो मुझे। प्लीज आंटी, ऐसी बातें मत किया करें आप। सलमान की खातिर, अरीश की खातिर आपको जिंदा रहना है। बड़ी बीबी साहिबा ने तो इतनी गुस्से में आवाज दी थी। लेकिन आप तो मुस्कुराती हुई आ रही हैं। क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा है। लेकिन अरीज से उनकी दोस्ती हो गई है। दोस्ती तो होनी थी जी। अच्छा वसाई, सूप ठंडा हो गया है उनका, नहीं पिया उन्होंने, आप दोबारा बना दें। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ उरूज बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ही हूँ। मुझसे अब अम्मी की दूरी और बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे, मैं क्या करूँ? वो तो मैं महसूस कर रही हूँ उरूज। लेकिन अभी महरीन की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कोई मजीद धचका दिया जा सके। खुद को मेरी जगह रख के सोचे ना आप, अगर आप होती तो क्या करती बताएं? ये सब बहुत आहिस्तगी से रफ्ता रफ्ता करना होगा बेटा। वक्त ही तो नहीं है ना अम्मी, वक्त ही नहीं है। मुझे सलमान को बताना है कि यहाँ किसका रिश्ता किससे क्या है। इस तरह तो काम बिगड़ सकता है उरूज। जितना बिगड़ चुका है इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा अम्मी? मुझे अम्मी को, सलमान को, उनके मुखालिफों से और इस घर के लालची लोगों से बचाना है उन्हें। मुखालिफों? कौन लोग मुखालिफ हैं बेटा? ताया और ताईजान। ताया और ताईजान? अच्छा उरूज बेटा सुनो, अब तो तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है।
इसलिए कह रही हूँ, एहतियात करो, कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। देखिए अम्मी, एक तो मुझसे अब अपनी माँ की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, और दूसरा, इस घर के लोगों को मुझे इतना अब टाइम नहीं देना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। वसाई, उरूज ने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है। उसके मुश्किल तरीन दिनों में तुम उसके हमदर्द रही हो। छोटी बीबी साहिबा खुद बहुत अच्छी हैं जी। इस सेहत के साथ उरूज सीढ़ियों से नीचे क्यों आई? उतरी ही क्यों? क्या तुम उस वक्त मौजूद नहीं थी वहां पे? अब आपको क्या बताऊं जी। छोटी बीबी साहिबा, आपको सारा वाकया बता चुकी हूँ, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वसाई कि उनके इस रवैये की आखिर वजह क्या है। पहले मेरी जान लेने की कोशिश की गई, उसके बाद मेरी बच्ची की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। आखिर आखिर क्यों कर रही है वो ये सब कुछ? ये जो दौलत का चक्कर होता है ना, ये बहुत बुरा होता है, सब कुछ करवा देता है। मकसद ये कि ये घर, जायदाद, ये सारा कारोबार, ये सब बड़े साहब का था, और आपके पैदा होने पे बड़े साहब ने सब कुछ आपके नाम कर दिया था। ये क्या कह रही हैं आप वसाई? मैं ठीक कह रही हूँ छोटी बीबी साहिबा। ये सब कुछ आपका है, आप है इसकी मालकन। अम्मी कहती हैं कि अगर एहतियात ना की तो गलती हो जाएगी। अगर जितना कुछ बिगड़ चुका है, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? अगर मुझे मेरी माँ मिल जाए तो फिर किसी नुकसान की क्या परवाह है?
मैं तो अपनी माँ के गले लग गई, मगर अभी माँ ने अपनी बेटी को गले लगाना है। मुझे गले लगाना है अपनी अरूज को। इद्रीस साहब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? आप तो वकील के पास गए थे ना, क्या बताया उसने, क्या कहा? सब बेड़ा गर्क कर दिया, सब उलट पुलट हो गया। क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है? वकार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अरीज के नाम कर दिया था। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। वकार मर गया, अरीज गुम हो गई, तो कानूनी इख्तियार मेरे पास आ गया था, इसलिए मैंने सारे इख्तियारात सलमान को दे दिए थे। इद्रीस, ये सब तो हमें मालूम है, अभी क्या हुआ है ये बताएं। अब उस सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की असल हकदार आ गई है, वो अपना हक हमसे लेगी। ऐसे कैसे ले लेगी? नहीं देंगे तो कानूनी तौर पे ले लेगी, उसका केस मजबूत है, वो वकार की बेटी है। क्या मुसीबत है, अब क्या करेंगे? अब तुम कुछ नहीं करोगी, जो करना है मैं करूंगा। मैं क्या हुआ ताईजान? वसाई से मैंने कहा था कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, तो मुंह पे इनकार कर दिया, कहने लगी कि अरीज को देख रही हूं मैं। मैंने ही वसाई से कहा था कि वो अरीज के पास रहे। घर में किस बात की निगरानी की जा रही है? 2 मिनट के लिए छोड़ नहीं सकती थी वो? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? कभी कभार हम बाहर से ज्यादा घर में गैर महफूज हो जाते हैं। तो नजर तो रखनी पड़ती है ना। क्या बात है? घर में कोई नई जिंदगी आई है या किसी की मौत हो गई? सबके चेहरों पर शोक लिखा दिखाई दे रहा है। मैरीन, मैं तो बहुत खुश हूँ। बल्कि हम सब खुश हैं। बस उरूज ही है जो सबसे कटी कटी है।
अरूज से मैं कुछ नहीं पूछूंगी। क्योंकि जिस तकलीफ से वो गुजरी है उसके बाद इंसान को डिप्रेशन हो ही जाती है। और फिर अरूज ने तो मेरे बेटे को बहुत बड़ा तोहफा दिया। बहुत खुश है मेरा बेटा। तो क्या करें? तुम बता दो कैसे बनाए खुशियां हम? हाँ, खुशी मनाने से अहम है कि वो चेहरों पर दिखाई दे। अगर हम मुस्कुराहट लेकर एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते तो क्या फायदा एक दूसरे के साथ बैठ के मेज पे खाना खाने का? You're right. बस आए मेरा नाश्ता कमरे में दे दो। बस आई रुकिए, मैं खुद देखती हूँ। अरीश मेरे अलावा किसी से चुप नहीं होती। जी वही मेरी साहिबा। देख लिया ना आपने? देख लिया किस तरह से ये जादूगरनी सारे माहौल पे कब्जा कर रही है? हाँ देख रहा हूँ। सिर्फ देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे आप।
शाइस्ता हम बेमकसद दीवार पे सर फोड़ के उसको कोशिश करार नहीं दे सकते। हमें दीवार गिराने की तदबीर करनी होगी। नहीं इद्रीस, मेरी बात गौर से सुने आप। हम ये बात मानेंगे ही नहीं कि वो वकार की बेटी है। कह देंगे कि फ्रॉड है। जायदाद बिजनेस पे कब्जा करने के लिए झूठ बोल रही है। क्या बात कर रही हो शाइस्ता? आजकल डीएनए से फौरन पता चल जाता है। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। ऑफिस जा रहा हूं मैं। हमारे घर में हमारे दो ही दुश्मन, एक रोज और एक मेरी। अब हम ऐसा करते हैं कि मेरीन को बता देते हैं कि सलमान उसका नहीं बल्कि हमारा बेटा। इससे क्या होगा? इस सदमे से मेरीन पागल हो जाएगी। हमारा टारगेट तो उरूज है, जिसके नाम सारा बिजनेस है। उरूज की किस्मत को शिकस्त देना बहुत जरूरी है। वक्त नहीं हमारे पास, इसलिए प्लान चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ और सोचो। और जहन में रखना कि हवा मुखालिफ चल रही है। जरा सी बेएहतियाती हमें किसी और मकाम पर लाकर फेंकेगी, याद रखना। बस बस बस, आप भी ना रीच बहुत तेज बच्ची हैं। दादू जरा सा बाहर जाती हैं, आप फौरन बुला लेती हैं उन्हें। हाँ, ऐसे कोई करता है? ऐसे कोई करता है? हाँ, कौन करता है ऐसे? अलीज करती है। मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाए। मामा, मामा नहीं आ रही? चलो बाबा को बुलाती है। बाबा, बाबा वो भी नहीं आ रहे। दोनों गंदे बच्चे अलीज को अकेला छोड़ के चले गए। हाँ, मेरी अलीज को अकेला छोड़ा है। अब हम बैठ के खेलते हैं, ठीक है? ऐसे खेलते हैं, पता है कैसे खेलते हैं? ये ना आपके बाबा की फर्स्ट बर्थडे का गिफ्ट है, जो अब अलीज के पास आ गया। देखो कैसा है, पाला है ना? और मेरी जान हो। अच्छा 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 अच्छा, बस 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 बस। मम्मा चाहिए अलीज को, मम्मा को बुलाए। मम्मा, मम्मा आ जाए, अलीज बुला रही है। सलमान, कोशिश करना शाम में जल्दी आ जाओ। डेफिनेटली। वैसे एक बात कहूं, मॉम का मिजाज बदलता जा रहा है। अच्छे काम पे लगाया तुमने। उनका तो काम ही मोहब्बत करना है, लेकिन जिंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं कि उनका मिजाज तल्ख हो गया। कैसी मुश्किलात? फिलहाल तो मैं अरीश को उनकी गोद में डालकर आई हूँ। बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो ठीक है, और क्या ठीक होगा?
वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो चल तो रात को मिलते हैं। अपना ख्याल रखो। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? तो कर ली तुमने कॉल, सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था? यकीन ना करने की बात नहीं है भाभी, मैं तो बस वैसे ही फोन कर लिया उसे। बच्चों की अपनी जिंदगी है मेरीन, उन्हें अपनी मर्जी से गुजारने दो। हर वक्त उनके ऊपर मॉनिटरिंग डिक्टेशन मत किया करो। अरे भाभी, ऐसा भी क्या कर दिया मैं? सिर्फ अपने बेटे से बात ही तो की है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा बेटा अब किसी का शौहर भी है? भूलने से याद आया, भला ये कैसी बात है भाभी? सलमान मेरा बेटा है और मजबूरी है कि अरूज मेरी बहू है, लेकिन उन दोनों की बातों की खबर सिर्फ आपको होती है और माँ को कुछ पता ही नहीं होता। क्या बात, घर में कोई नई जिंदगी आई है या किसी की मौत हो गई? सबके चेहरों पर शोक लिखा दिखाई दे रहा है। मेरीन, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि हम सब खुश हैं। बस उरूज ही है जो सबसे कटी कटी है। अरूज से मैं कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि जिस तकलीफ से वो गुजरी है उसके बाद इंसान को डिप्रेशन हो ही जाती है। और फिर अरूज ने तो मेरे बेटे को बहुत बड़ा तोहफा दिया। बहुत खुश है मेरा बेटा। ये तो कमाल ही हो गया। मेरीन जो कल तक उरूज की दुश्मन थी,
आज उस पे वारी सबके जारी है। ये ड्रामा चल क्या रहा है यहाँ पे? रोज बेबी, तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे महरीन जैसी को अपना गिरफ्तार कर लिया? देख लूंगी तुम्हें भी उर्ज। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू